क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक लड़की पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलती है, इधर 4 किलोमीटर चलेगी, फिर उत्तर दिशा से नॉर्थ इधर होता है, नॉर्थ से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फिर पश्चिम की ओर चलेगी, यानी इधर ही चल रही है पश्चिम में। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो फिर वो 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चली तो प्रारंभिक बिंदु से इसका विस्थापन ज्ञात करना है AC, है ना। तो आपको पता है ये जे इधर इकाई सदिश होता है, लंब कोण इकाई सदिश, इस तरफ अपना आई होता है ना। अब जा रही है इधर तो दिशा में डायरेक्शन इधर लेनी है। अब इधर आई डायरेक्शन आई की तो उधर ही होगी, आई की डायरेक्शन तो इधर ही होती है, जे की इधर होती है, लेकिन जा रही है वो इधर, तो ये डायरेक्शन इधर है, तो ये अपनी जे की इधर ही होगी, है ना। अब हम बात करते हैं, चित्र को समझते हुए जरा देखें, जब ये 30 है तो ये कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। इसके अनुसार मुझे पहले BC निकालने के लिए BD और DC चाहिए। क्या चाहिए? BD और DC चाहिए। लड़की किस तरफ जा रही है? लड़की इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो ये डायरेक्शन लेके चलेंगे हम, है ना। ये डायरेक्शन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं निकालूं BD आधार है तो 3I cos 60 यानी 3/2I। अब मैं निकालूं DC, लंब है साइन में आएगा, लंब घटक 3J sin 60, तो 3√3/2J। अब मैं निकाल सकता हूं BC वेक्टर, इसलिए BC वेक्टर बराबर क्या होगा, BD प्लस DC, इनको जोड़ दूं मैं, 3/2I प्लस 3√3/2J। ठीक है। अब मैं चलता हूं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AC वेक्टर बराबर क्या होगा, AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब AB वेक्टर इस तरफ है ना, इस तरफ आ रही है वो, तो इस तरफ आएगी, तो फिर ये जो डायरेक्शन है अपनी, इसके अनुसार ये 4 वाली जो डायरेक्शन है I वाली, इधर ये I पॉजिटिव है, तो इस तरफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस का 4I प्लस BC कितना निकाला मैंने, BC निकाला 3/2I प्लस 3√3/2J। अब इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, -5/2I प्लस 3/2√3J। बात समझ में आपकी आ गई होगी। ये अपना विस्थापन हो गया पहले बिंदु से। बात समझो, ये I अगर इधर प्लस है तो इस तरफ साफ माइनस होगा, डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस, इसलिए ये माइनस का 4I लिया। जा रहे हैं हम AB, चलना इधर है और I की डायरेक्शन इधर है, तो क्या होगा, माइनस का 4। क्वेश्चन दिया है कि यदि A वेक्टर बराबर B वेक्टर प्लस C वेक्टर होता है तब क्या इनका मोड भी बराबर होगा। देखिए, जब A वेक्टर, ये जो A वेक्टर है वो B वेक्टर और C वेक्टर के योग के बराबर है, तो एक त्रिभुज के सदिश को निरूपित करेगा कि इनका योग A वेक्टर के बराबर होगा। यहां सदिश के योग से A वेक्टर बराबर B वेक्टर प्लस C वेक्टर होगा। अगर मैं परिमाण की बात करूं, परिमाण कि मॉड A मॉड B मॉड C
तो अगर मैं दो भुजाओं का योग करके तीसरी भुजा प्राप्त कर सकता हूं? नहीं कर सकता भाई। दो भुजा ले ली, ये इसको ले लिया मैंने मॉड बी, ये ले लिया मैंने मॉड सी। अब इसी के योग के बराबर मैं मॉड ए कर दूं तो क्या त्रिभुज बनेगा? त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना। तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में ये बराबर नहीं होगा, परिमाण बराबर नहीं होगा। हमेशा त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। निश्चित है कि यहां पर मॉड बी प्लस मॉड सी इज ग्रेटर देन मॉड ए, तभी त्रिभुज संभव हो सकता है। अगर इनका योग इससे बड़ा नहीं हुआ तो त्रिभुज संभव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई सदिश दिया है, वो ये कह रहा है अगर ये मात्रक सदिश है तो x का मान क्या होगा। जब कोई सदिश मात्रक सदिश होता है तो उसका जो मॉड होता है, परिमाण होता है, वो सब क्या होता है? 1 होता है, परिमाण। तो निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर x√3, है ना। इसको मैं मॉडुलस लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं है। क्या हो गया? 1/√3। परिमाण इसका तो x अपना प्लस माइनस हो सकता है, x क्या हो सकता है? प्लस माइनस। इसका परिमाण पॉजिटिव है लेकिन x की वैल्यू तो प्लस माइनस हो सकती है।